हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुर्ती और ट्राउज़र। पहले मैं सिखाऊंगी ट्राउज़र। तो ये मैंने ट्राउज़र की लेंथ ली है जो 36 इंच है। इसके बाद 2 इंच की मोहरी का ड्राफ्टिंग किया। फिर यहाँ से मैंने लेंथ लिया, 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा तो 35 इंच पर मार्क्स किया। फिर हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच सेम यहाँ पे हिप लेना है और इसका ये क्या कहते हैं हिप का लेंथ लेना है। उसको सीधा मिलाया। 2 इंच से लेके 2.5 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर कोई हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच, नॉर्मल साइज़ में 2 इंच। यहाँ से आप हाफ करते हो, निशान लगाते हो। सेम यहाँ पे रखने करके मोहरी इसकी 12 इंच है तो 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ करके मैंने इसको मार्क्स किया। लेग कर्व स्केल से मैंने इसको मिलाया। देखिए आप लेग कर्व स्केल की सहायता से यहाँ से आप मिला सकते हो हिप को। यहाँ से लेग कर्व स्केल की सहायता से इसके अपोजिट साइड से यहाँ से मिला दो और यहाँ से लेंथ मिलाते हुए बिल्कुल आसान तरीके से ड्राफ्टिंग। फिर इसको यहाँ से 1 इंच फ्रंट पार्ट को 1 इंच नीचे कर देते हैं और आप चिंता मत करो, बढ़िया वीडियो यहाँ से आपका बैक पार्ट 1 इंच का मैंने नीचे किया। जो फ्रंट पार्ट 1 इंच नीचे होता है और बैक पार्ट को 1 इंच ऊपर उठाया जाता है। यहाँ से मैंने कटिंग किया और सेम आप भी ऐसे कर सकते हैं। आपका जो ट्राउज़र है एकदम परफेक्ट बनेगा। बस आपको हिप और लंबाई दोनों चीज़ लेंथ एंड हिप की का मेजरमेंट लेना होता है और इसके साथ आप मोहरी का भी मेजरमेंट लेते हैं और मोहरी के मेजरमेंट में आप 2 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। तो ये मेरा यहाँ से ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसको हटा इसी को रख के हम इसके बैक पार्ट को कट करेंगे। सबसे पहले अच्छे से छाएंगे, इसको प्रेस करेंगे। इसमें रिंकल्स नहीं होना चाहिए। रिंकल्स रहने से जब भी आप मार्क करते हैं तो वो सामने आ जाता है और जब भी पहनते हैं तो उसमें 1 से लेके 1.5 इंच का आपको फ़र्क महसूस होगा, जिससे आपकी फिटिंग सही नहीं होगी। तो अच्छे से आप यहाँ पर आयरन करेंगे, कोई भी रिंकल्स नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आयरन अच्छे से होने के बाद आप इसमें फ्रंट पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट को रखते हैं और जहाँ पे आप लगाते हैं बगल वाली साइड से इसको कटिंग करेंगे। लेंथ लेंगे यहाँ से 1 इंच ऊपर की, क्योंकि जो बैक साइड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे सीधा मिलाएंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा ये मिलाते हैं, जिससे आपको बैक पार्ट जो हैवी साइज होता है या नॉर्मल साइज होता है इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा करना ही होता है। 1 इंच जब नीचे की तरफ ड्राफ्टिंग किया था, बैक साइड में आप 2 इंच ऊपर की तरफ ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आप कटिंग करेंगे। नीचे की मैंने कट किया और यहाँ से ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट को मैंने कटिंग किया। सेम यहाँ से आप जो साइड वाला पार्ट होता है पहले इसको काटते हैं। तो एकदम ईजी तरीक़ा से मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आप सेम ऐसे ड्राफ्टिंग करते हैं और तो बिल्कुल आसान। तो ये आपको यहाँ से 2.5 इंच से लेके निकाल के हाथ से बना लो। 2.5 से लेके 2.5 इंच तक आप ले सकते पूरा सही से नहीं आता। सेम यहाँ पे नहीं आता मार्क्स तो आप फ्रेंच मैं यहाँ से निकाला स्टैंड से हाथों से गुलाई या इसका स्ट्रेचबल रहेगा, सीधा बिल्कुल शेप स्ट्रेट। जो आपके यहाँ से आसन का शेप रहता है, यहाँ से इसको ऐसे मैच करते हैं। जैसे कि एक हाथ दिख रहा है, दूसरा वाला पे नहीं पर छोड़ते हुए इसकी यहाँ से आप कटिंग करते हैं। कटिंग करने में आपको सावधानी रखनी है, तो कैमरा ऊपर लगाओ। फ्रंट पार्ट कटिंग ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल फिक्स कटा रहता है। और इसमें 1 से लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा है, जो मैंने इस तरफ को खिसकाया है और जो बगल वाली साइड है उसमें भी निकाल दिया गया है।
दोनों तरफ पहले में जो 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम कट का निशान लगाते हैं, जिससे जब भी आप सिलाई डालते हो तो आपको सिलने में बहुत आसानी रहती है। एक और ये हमारा ट्राउज़र की कटिंग हो गई है और इसमें बेल्ट का नाप हम जितना रहता है उतना लेके बाद में हम बेल्ट की 2 पट्टियाँ उसी के निकालते आगे हैं। से करती रेडी। ये हमारा कुर्ते की कटिंग जो इसमें हमने सिंपल स्ट्रेट कुर्ती बनाई गई है। इसमें हम इसका तीरा लिया, आर्म होल निकलता है, इसका चेस्ट का 12 पार्ट इसका लेंथ होता है और ये चेस्ट है इसका 34 ड्राफ्टिंग करते हैं आर्म होल की मदद से। इसमें फ्रेंच कट की वजह से इसका आर्म होल लेते हैं। ये इसका बैक फ्रंट है और बैक फ्रंट से भी आप क्रॉस निशान लगाएंगे। फ्रंट क्रॉस करके आर्म होल का ये फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का मैंने पहले लगाया हुआ था और फ्रंट क्रॉस का अब मैंने लगाया हुआ है ये निशान। फ्रेंच कर्व इसके निशान लेंथ लेंगे, यहाँ से आप वेस्ट चेस्ट का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से आप वेस्ट का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से हिप का। तीनों निशानों को स्टेज से सीधी लकीर कीजिएगा और यहाँ पे फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे। तीनों को आप लेग कर्व स्केल या स्टेप स्केल से आप इनको मिला सकते हैं। बाद में थोड़ी सी गुलाई देनी होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी निशान नोक में नहीं बनाया जाता है। तो आप यहाँ से निशान को आराम से लगा सकते हैं और फिर यहाँ से जो लेंथ है आप लेंथ लीजिए और इसमें लेंथ के बाद 1 इंच से लेकर 1.5 इंच अगर आपको तुरपाई करना है तो 2.5 इंच और अगर आपको सिलाई डालना है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हिप जितनी रहती है उतनी ही आप यहाँ से कुर्ती में दे सकते हैं या 1 इंच एक्स्ट्रा दे सकते हैं। और यहाँ पे 1.5 इंच जो चाक बनती है उसके निशान के लिए आप एक्स्ट्रा निशान लगा सकते हैं। अब इसकी कटिंग कटिंग ध्यान से कीजिए क्योंकि इसमें दोनों पार्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कलर हमको बैक पार्ट का कटिंग करना है और इसमें जो आपकी फिटिंग से लेके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है यहाँ से आप फिर से थोड़ा सा कम करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आपका ये बैक पार्ट है, इसी से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं फिर बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, लेकिन बैक पार्ट की पहले कटिंग करने से हमको ये आसानी होती है कि आपका जो भी निशान है वो हमेशा से कभी कभी हम ध्यान मिल जाते हैं तो इसका जो सामने का आर्म होल होता है उसका हम शेप पहले ही दे देते हैं, जिससे हम हमेशा बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों सेम कट जाते हैं। तो पहले आपको हमेशा बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अगर आप फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करते हैं तो उसमें आर्म होल का जो शेप होता है उसको आप बैक पार्ट तक ही कटिंग करेंगे, जिससे आपको बैक पार्ट में काटने में आसानी होगी। देखिए अब हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस किए। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी आप ऑन करके रखिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचेगी। मैं यहाँ से ए से लेके जेड तक 0 से लेके आपको हीरो तक बनाने में पूरी चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ सबको सिखाऊँ। तो अब आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। हम यहाँ पे बैक पार्ट को 1 इंच ऊपर लिया जाता है और फ्रंट पार्ट को 1 इंच कम। तो मैंने यहाँ 1 इंच कम कर लिया है और शेम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे, शेम कटिंग करेंगे। इसका आर्म होल है इसकी हम कटिंग बाद में लेंगे, इसीलिए हमेशा पहले से बेटर है निशान लगाया जाता है। लेकिन इस बार मैंने बैक पार्ट में आपको निशान इसीलिए लगा कर बताया है क्योंकि कभी कभी जो बिगिनर होते हैं वो इसकी कटिंग को करने में ध्यान नहीं रख पाते और उनसे मिस्टेक हो जाती है और दोनों पार्ट सेम कटने की वजह से उनकी फिटिंग सही नहीं आती। देखिए यहाँ से जो मैंने फ्रंट पार्ट है उसको मैंने कटिंग की है बैक पार्ट को रख के। अब मैं जो इसके आर्म होल का शेप है वो मैं यहाँ पे 60 लाइन से सीधी की हुई ऊपर से सीधी करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ करके यहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से मैं यहाँ से शेप दूँगी। ध्यान रखिए अगर आप शेप नहीं देते हैं तो आपकी फिटिंग में
यहाँ पे रिंकल्स आते हैं। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं तो आपको आधा इंच शेप देना होता है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सेम देखिए वीडियो को कटिंग करते हैं, देखिए मैंने आर्म होल को चेक किया है, मेरा परफेक्ट आर्म होल है, इसका 17.5 इंच आर्म होल है। अगर थोड़ा सा आपका कम रहता है तो आप इसको दोबारा से कट रहे थे, और अगर आपका ज़्यादा आर्म होल होता है तो आप ऊपर से इसको हल्का सा कम कर सकते हैं। तो ये मेरी कुर्ते की कटिंग हो गई। इसके साथ में अब तो कट कर देना बीच में स्लीव्स काटने वाले हैं। स्लीव जो नहीं चाहिए काटने के लिए आपको पहले अच्छे से कोई भी कपड़े की आप कटिंग करते हैं तो आपको आयरन करना होता है, क्योंकि रिंकल्स जब तक आपके फैब्रिक में रहेगी आप अच्छे से फिटिंग या फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। तो आपको आयरन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे आयरन ज़रूर करते हैं, जिससे हमारी फिटिंग परफेक्ट होती है। देखिए यहाँ पे जो आपकी स्लीव्स है उसकी लंबाई से लेके 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक होना चाहिए। और यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, ये हमारी लेंथ की फिटिंग ली है हमने, और यहाँ से 15 मिनट स्टेप 45 सेकंड सीधी लाइन खींचते हैं और 9.5 इंच हमारा 9.5 इंच हमारा यहाँ से आस्तीन की लेंथ है, और ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। यहाँ से अब मैंने ये लेंथ ली 9.5 इंच हमारी लेंथ है, और आधा इंच मैंने यहाँ से फिटिंग के लिए यानी कि जो सिलाई डालनी है उसका मार्जिन लिया हुआ है। यहाँ से मैंने बाई शेप का निशान लिया और मैंने सीधा रख दिया। अब हम इस इंच टेप को रखेंगे और जितना हमारा आर्म होल है उसको मिला के एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद जो बॉक्स का सेंटर पॉइंट है हम वो मार्क्स लगाएंगे। बॉक्स के अंदर जो भी सेंटर पॉइंट आएगा हम उसको पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे। सेंटर पॉइंट पर निशान लगाने के बाद हम इसको फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से इसका शेप देंगे, जिससे आपकी फिटिंग एकदम इसको अपोजिट साइड रख के नीचे की तरफ देंगे। ये हमारे स्लीव्स का इसको यहाँ से फिटिंग के साथ हम मैचिंग करेंगे। ये हम क्रॉस निशान लगाएं, क्योंकि हमको यहाँ से बैक और फ्रंट के साथ में जो भी हम देते हैं गहराई देते हैं उसको हम यहाँ से, ये हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट हमारा जो रहेगा जो हमने पहले काटा हुआ था, और बैक पार्ट हमारा ये रहेगा। अब हम यहाँ से फिटिंग का निशान देंगे, फिटिंग का जो है ये निशान देंगे, और यहाँ से हम मार्जिन रखेंगे 1 से लेके आप 1.5 इंच तक का मार्जिन रख सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा 18 मिनट की बन गई। नहीं रखें। अब यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे, और कटिंग करते समय ध्यान रहे कि आपको मार्जिन का ध्यान रख के करना है। अगर आप थोड़ी 1.5 की स्पीड कर सकते हैं। और यहाँ से ये फिटिंग का यहाँ पे आप कट का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका फिटिंग का निशान लगेगा। और यहाँ से जो आपकी फ्रंट पार्ट है उसमें जो शेप है उस शेप की हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान रहे कि आपको कटिंग 2 पार्ट में ही करना है। जो आपके फैब्रिक का 2 हिस्सा है, फ्रंट सामने वाला, उस पर करना है, और आपको निशान लगा देना है। जब आपका सेम फैब्रिक होता है तो इसमें उल्टे और सीधे का